देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 101 हिंदी ऑनर्स फर्स्ट ईयर, हिंदी साहित्य का इतिहास रीति काल तक, ये आपका बुक का नाम रहेगा, जिसमें हम लोग खास तौर से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो भाई इस क्लास को हम लोग देखेंगे और इसमें जितने चैप्टर रहेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे और मैं आपको लगभग वही क्वेश्चन इसमें पढ़ाने वाला हूं। जैसे काल विभाजन और नामकरण को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी साहित्य को लेकर के आ सकता है, आदिकालीन आ सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आपको यहां पर बात करेंगे, और क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा भाई मेरे, हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा? पहला चैप्टर का नाम है काल विभाजन और नामकरण की समस्या। हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन किया जाता है, यहां पर हमें क्या करना है उसकी बात करनी है। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो आपसे एग्जाम में भाई काल विभाजन और नामकरण को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या है और हिंदी साहित्य में काल विभाजन क्या है? तो काल विभाजन को लेकर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो, अगर बात करूं, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम अगर आप देखोगे प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं। भाई उसी प्रकार से जो साहित्य है, यानी जो कविताएं लिखी जाती हैं, जो कहानियां लिखी जाती हैं, उसका जो इतिहास है उसमें भी काल विभाजन किया जाता है। काल विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि हम साहित्य को सही तरीके से समझ सकें कि भाई साहित्य में यानी लिटरेचर में अगर मैं बात करूं तो किस समय कौन सी प्रवृत्ति रही, किस समय भक्ति की कविताएं लिखी गई, किस समय वीर रस की कविताएं लिखी गई हैं, किस समय प्रेम रस की कविताएं लिखी गई हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में काल विभाजन की भी जरूरत पड़ती है, और जो हम काल विभाजन करते हैं उसका भाई नाम भी रखते हैं ताकि हम उस नाम को अच्छे से समझ सकें। जैसे हिंदी साहित्य में आप लोग सुनेंगे भारतेंदु काल, यानी भारतेंदु का जो समय है उस समय बाकी लोग भी भारतेंदु की जैसे कविताएं लिख रहे थे, इसलिए उसका नाम भारतेंदु काल रखा गया। या आप देखेंगे द्विवेदी काल है, रीति काल है, भक्ति काल है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे भाई भक्ति काल है तो भक्ति काल में कह सकते हैं उस काल में ज्यादातर जो कवि थे, पोइट थे, वो भक्ति की कविताएं लिखते थे, ईश्वरीय भक्ति की बात करते थे। इसलिए उस पूरे युग का नाम ही हम लोगों ने हिंदी साहित्य में भक्ति काल रख दिया। तो भाई हिंदी साहित्य में अगर बात करें, काल विभाजन से इतिहास को समझने में एक व्यवस्था आ जाती है, और काल विभाजन से साहित्य के विकास में दिशा मिलती है और हिंदी साहित्य को प्रभावित करने और परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य में काल विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि हर समय में जो परिस्थितियां हैं, जो समाज है, उसमें किस प्रकार का बदलाव रहा है और साहित्य किस प्रकार से बदल रहा है, कविता कहानी में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है, इसको समझने के लिए काल विभाजन किया जाता है। क्योंकि हर युग की जो परिस्थिति होती है या जो प्रवृत्ति होती है, कहानी कविता लिखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए हिंदी साहित्य में काल विभाजन की आवश्यकता पड़ती है ताकि भाई मेरे हम हिंदी साहित्य को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो देखिएगा, हिंदी साहित्य में काल विभाजन यानी काल का मतलब युग या समय, उसकी जैसे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषता को समझने की काल विभाजन क्यों करते हैं? राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो परिवर्तन हो रहा है समाज में, उस परिवर्तन को समझने के लिए काल विभाजन किया जाता है। और हिंदी साहित्य में पहला कौन सा काल आता, पता क्या? उसका नाम है भाई मेरे आदि काल। कौन सा काल आता अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी साहित्य में जो पहला काल है उसको खास तौर से इन लोगों ने क्या कहा भाई मेरे? आदि काल कहा है। पहला काल कौन सा है? आदि काल है। आदि काल किसको बोलते हैं? कह सकते हैं 950 से लेकर के 1350 तक आदि काल है। आदि काल कह सकते हैं हिंदी साहित्य का पहला काल है, जिसमें कह सकते हैं इसमें वीर गाथा लिखी गई है। राजा महाराजा जो होते थे उनकी वीर गाथाओं का गुणगान किसमें किया गया है? आदि काल में किया गया है। ठीक है, इस काल में अगर देखोगे तो वीर रस की कविताएं ज्यादातर लिखी गई हैं। राजाओं के युद्ध और वीरता का गुणगान कब किया गया भाई मेरे? आदि काल में।
और आदि काल का समय 1000 से लेकर के 1400 बताया जाता है। अलग अलग जगह पर आदि काल को अलग जगह बताया गया है। आदि काल के बाद अगर आदि काल की मैं बात करूं तो आदि काल में अपभ्रंश, प्राचीन हिंदी, खड़ी बोली या ब्रज भाषा का प्रयोग आदि काल में होता था। आदि काल में अगर आप देखोगे तो किस प्रकार की कविता लिखी गई, जैसे पृथ्वीराज रासो ने चंद्र बरदाई लिखी। आदि काल में कौन सी भाई कविता लिखी गई? पृथ्वीराज रासो ने आदि काल में चंद्र बरदाई लिखा। पृथ्वी विजय राज रासो भी कविता लिखी गई, इसको लिखी गई। आदि काल के बाद अगला जो काल आता है उसका नाम है जी भक्ति काल। हिंदी साहित्य में आदि काल के बाद कौन सा काल आया है? भक्ति काल, जिसको 1350 से लेकर के कह सकते हो। कब से? 1350 से लेकर के 1700 तक माना जाता है। ये कह सकते हो कि भक्ति काल कह सकते हैं। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव रहा है और भक्ति काल में कह सकते हैं भगवान की भक्ति को केंद्र में रख करके ज्यादातर रचनाएं की गई। भाई भक्ति काल में अगर हम लोग बात करें, भक्ति काल में अगर आप लोग देखोगे इस समय निर्गुण और सगुण भक्ति चलती थी। निर्गुण का मतलब होता है कि निर्गुण निराकार ईश्वर को मानना। ऐसे संत जो मानते थे भैया मेरे कि भगवान जो है निराकार ब्रह्म है, उसका न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो आकार है, प्रकार हो, निर्गुण भक्ति है। सगुण भक्ति का मतलब जैसे कोई राम की भक्ति करता है, कोई कृष्ण की भक्ति करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सगुण भक्ति कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं भक्ति काल की बात करूं तो यहां पर लोक भाषाओं में साहित्य को लिखा गया और जन जन तक पहुंचाया गया। अगर मैं भक्ति काल की बात करूं तो भक्ति काल में जैसे संत कबीर, गुरु नानक देव, दादू दयाल, और सगुण भक्ति में अगर आप देखोगे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। कृष्ण भक्ति में सूरदास, मीराबाई, रसखान जैसे लोगों ने कह सकते हैं कि भक्ति काल में अपनी कविताओं को लिखा। भक्ति काल के बाद अगला आता है जी रीति काल। रीति काल 1700 से लेकर के 1850 तक माना जाता है। रीति काल क्या है? रीति काल में कह सकते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी गई। रीति काल में कैसी कविता लिखी जाती थी? प्रेम को लेकर के, श्रृंगार को लेकर के, नायक नायिका का जो प्रेम है, नायक नायिका को कैसे मनाता है, इस काल में किस काल में कविता लिखी गई भाई मेरे? रीति काल में। रीति काल में अगर आप देखो राज दरबारों के ज्यादातर कवियों ने दरबारी कविताएं लिखी गई भाई रीति काल में। ठीक है। और रीति काल में कह सकते हैं नायक नायिका को लेकर के, जैसे नायिका यानी जो नायिका है उसके नैन कैसे हैं, उसके आंख कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, इस प्रकार की कविताएं कब लिखी गई भाई मेरे? रीति काल में। अगर मैं बात करूं रीति काल के कौन कौन से कवि, जैसे बिहारी हैं, केशवदास हैं, घनानंद हैं, पद्माकर हैं, ये सभी कैसे कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। रीति काल के बाद अगला जो काल आता है उसका नाम है भाई मेरे आधुनिक काल। कौन सा काल हम लोग पढ़ेंगे? रीति काल के बाद आता है भाई मेरे आधुनिक काल। आधुनिक काल कह सकते हो कि 1900 से लेकर के अब तक माना जाता चल रहा है भाई, आज भी आधुनिक काल ही चल रहा कह सकते हो। आधुनिक काल में किस प्रकार की कविताएं लिखी गई? राष्ट्रीयता को लेकर के, देशभक्ति को लेकर के, समाज सुधार को लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन के लेकर के कविताएं लिखी गई। अगर मैं आधुनिक काल की बात करूं तो आधुनिक काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक खूब लिखे गए। आधुनिक काल में अगर आप देखोगे तो भारतेंदु द्विवेदी युग ये आधुनिक काल में है। प्रेमचंद युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कहानी, ये सभी आधुनिक काल में आता है। तो हिंदी साहित्य में इस प्रकार से काल विभाजन किया जाता है। सबसे पहले आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। और काल विभाजन हम इसलिए करते हैं ताकि साहित्य में जो बदलाव हो रहा है भाई, कभी भक्ति की कविता लिखी गई, कभी वीर गाथा लिखी गई, कभी रीति काल लिखा गया, तो हर समय कविता लिखने का, कहानी लिखने का जो तरीका है, जो विषय है, अलग अलग होता है। हिंदी साहित्य में काल विभाजन इसलिए किया जाता है ताकि हिंदी साहित्य में हो रहे जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को हम लोग बेहतर ढंग से समझ सकें, इसलिए हिंदी साहित्य में काल विभाजन किया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले भाई मेरे आदि काल आता है। आदि काल के बारे में मैंने आपको बताना, जिसको चरण काल, आरंभिक काल या इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। आदि काल को, आदि काल में मैंने आपको बताना विजयपाल रासो, हमीर रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो, इसमें आदि काल में ज्यादातर वीर रस की कविताएं लिखी गई। आदि काल के बाद अगला जो काल आता भैया भक्ति काल। भक्ति को लेकर के खूब कविताएं लिखी गई भक्ति काल में। इसे अलंकृत काल भी कहा जाता है और रीति काल, भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भक्ति काल को, भक्ति काल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, जो भक्ति काल। भक्ति के काल के बाद आता भाई मेरे रीति काल।
रीति काल में कह सकते हैं जिसमें श्रृंगार को लेकर के, श्रृंगार रस को लेकर के, नायक नायिका को लेकर के और प्रेम को लेकर के जो कविताएं लिखी गई वो रीति काल में लिखे। रीति काल के बाद भाई मेरे आता अगला होता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में अगर आप देखोगे तो देशभक्ति को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, समाज में जो समस्याएं हैं उसको लेकर के कविताएं आधुनिक काल में लिखी गई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये काल थोड़ा इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य को बेहतर तरीके समझने के लिए। काल विभाजन हिंदी साहित्य में किया जाता है। अब मैं कुछ आपको और बता देता हूं, जैसे भारतेंदु युग, क्या भाई मेरे, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग जो है 1850 से लेकर के 1900 तक भारतेंदु युग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है भैया द्विवेदी युग। हिंदी साहित्य में अगला कौन सा युग आया है, द्विवेदी युग। ये कब से कब तक, 1900 से लेकर के 1918 तक द्विवेदी युग है। अगला कौन सा युग है, अगला है भैया छायावाद। छायावाद कब से माना जाता है, 1918 से लेकर के 1936 तक छायावाद रहा। ठीक है, फिर अगला है प्रगतिवाद। चौथा कौन सा युग आया है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कह सकते हो कि 1936 से लेकर के 1950 तक रहा। फिर अगला कौन सा युग है, प्रयोगवाद, या कह सकते हो एक प्रकार से नई कविता। जब देश आजाद हो उसके बाद कह सकते हैं प्रयोगवाद या नई कविता या नई कहानी का लिखना शुरू हुआ। ये 1950 आजादी के बाद ये युग आता। तो हिंदी साहित्य में सारे युग आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी साहित्य में जो नामकरण है, नामकरण को लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। और मुझे मतलब नामकरण कैसे किया गया है और कौन कौन से नामकरण कैसे, जैसे मैंने बताया ना कि भैया आदि काल है, आदि काल को भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल आता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, जिसमें हम लोग खास तौर से देखेंगे अपभ्रंश। क्योंकि अपभ्रंश को लेकर के भाई मेरे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अपभ्रंश क्या है और हिंदी साहित्य का इसके साथ क्या संबंध है। अपभ्रंश मतलब समझते हो, जो मिक्स लैंग्वेज होती है या जिसमें कह सकते जो कई सारी टूटी फूटी भाषाओं जो होती थी, जिसमें से खड़ी बोली हिंदी निकली है, उसी को अपभ्रंश बोलते हैं। अपभ्रंश एक प्रकार की भाषा है जिसमें कई प्रकार की भाषाओं का मिक्स होता है। देखो, अपभ्रंश का उद्भव और विकास भारतीय भाषाओं के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की ओर संक्रमण है। अगर मैं अपभ्रंश की बात करूं, आखिर अपभ्रंश क्या होता है, पहले समझो भाई मेरे अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश का मतलब होता है कि भ्रष्ट अथवा बिगड़ा हुआ रूप, यानी भाषा का जो रूप है वो बिगड़ा हुआ रूप है, यानी वो भाषा जो है कई प्रकार की भाषा उसमें मिक्स हुई है, या मिश्रित भाषा या बिगड़ी हुई भाषा को अपभ्रंश बोलते हैं। संस्कृत और पाली भाषाओं से विकसित उस भाषा को अपभ्रंश कहा गया जो धीरे धीरे भारतीय भाषाओं की ओर बढ़ी। यानी पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी भाई, पहले भाई मेरे संस्कृत और पाली भाषा बोली जाती थी। तो संस्कृत और पाली भाषा जब मिक्स हो गई और उसमें धीरे धीरे वो भारतीय भाषाओं में ढलने लगी, तो उसी को अपभ्रंश कहा जा रहा। अपभ्रंश की शुरुआत कहां से हुई, उद्भव, भाई जो अपभ्रंश है इसकी उद्भव कहां से हुआ, उद्भव मैं बता देता हूं। अपभ्रंश का उद्भव प्राकृत भाषा से हुआ। कहां से हुआ है, अपभ्रंश की जो शुरुआत हुई है वह प्राकृत, कौन सी भाषा से, प्राकृत भाषा से हुई है, विशेषकर सौर सैनी और महाराष्ट्रीय प्राकृत से। यानी अपभ्रंश का उद्भव शुरुआत कहां से हुई, प्राकृत भाषा से। और कौन सी प्राकृत भाषा, सौर सैनी प्राकृत से और महाराष्ट्रीय प्राकृत से। समय के साथ बोलचाल की भाषाएं धीरे धीरे बदली और 6ठी शताब्दी के आसपास अपभ्रंश भाषा की शुरुआत मानी जाती है। अपभ्रंश भाषा कब शुरू हुई, 6ठी शताब्दी में कह सकते हो अपभ्रंश भाषा बोली गई। और अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा, प्राकृत और पाली भाषा बोली जाती थी। भाई मेरे प्राकृत भाषा, पाली भाषा और संस्कृत भाषा, इन भाषाओं के मिलने से अपभ्रंश बनी है और अपभ्रंश 6ठी शताब्दी में बोली जा रही है। अगर मैं अपभ्रंश की बात करूं तो प्राचीन अपभ्रंश कौन है, 6ठी से 9वीं शताब्दी में अपभ्रंश जो प्राकृत से अपभ्रंश बनी। मध्यकाल में यानी 10वीं 12वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा पूर्ण रूप से विकसित हो गई और 13वीं और 15वीं शताब्दी में अपभ्रंश भाषा पर
भारतीय भाषाओं का प्रभाव पढ़ने लगा। अगर मैं अपभ्रंश भाषा की बात करूं ना, तो अपभ्रंश भाषा में भी कई प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं। जैसे पुष्पदंत, पुष्पदंत एक कवि है जिसने अपभ्रंश भाषा में कविताएं लिखी है। जैसे पुष्पदंत ने जसहार महापुराण कविता यानी काव्य लिखे हैं। हरपा, हरपा जो है एक भी एक प्रकार का कवि है जिन्होंने प्रियदर्शना लिखा है। ठीक है, हरसेन, हरसेन और स्वयंभू भी एक कवि है जिन्होंने कह सकते हो कि अपभ्रंश में अपनी कविताओं का लेखन किया है। यानी कौन में? अपभ्रंश भाषाओं में। अगर मैं अपभ्रंश भाषा की बात करूं, अपभ्रंश भाषा से ही याद रखना मैं क्या बोला हूं, अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, राजस्थानी भाषा, इन भाषाओं की शुरुआत यहीं से हुई है। जैसे अपभ्रंश मैं बोल करके बताऊं, जैसे करित, करित का मतलब क्या होता है? करते हैं। अपभ्रंश में बोला जाता है भैया करित। अपभ्रंश बताऊं, जैसे लिखेंगे करित, क्या बोल देंगे? जैसे हम लिख देंगे भाई करित, करित का मतलब होता करते हैं। अपभ्रंश जैसे है चलित, चलंती, चलंती यानी चलते हैं। अपभ्रंश भाषा का एक शब्द है लिया, यानी लिया। तो अपभ्रंश भाषाएं आगे चल करके अपभ्रंश भाषाओं से ही कह सकते हैं कि हिंदी का विकास हुआ। और अपभ्रंश भाषाओं में भी कह सकते हैं साहित्य लिखे गए हैं, जिसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, जैन और बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो ज्यादातर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में ही लिखे गए हैं। और अपभ्रंश भाषाओं में पहले हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई है, बाद में वह खड़ी बोली हिंदी में साहित्य का लेखन शुरू किया गया। तो अपभ्रंश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भाई मेरे आ सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा? आदिकालीन की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे आदिकाल की परिस्थितियां कैसे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता भाई। और आदिकाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। और आदिकाल की परिस्थिति जैसे राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां कैसे रही। तो भाई आदिकाल की अगर बात करूं तो हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है वो आदिकाल है। 1050 या कहीं कहीं पर ये थोड़ा अलग भी हो सकता है, 1000 से भी 1300 कह सकते हो, या 1050 से 1350 कह सकते हो। जो आदिकाल है इसमें ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। हिंदी साहित्य की शुरुआत यहीं से हुई है। इसको कई सारे कवियों ने इसको वीर गाथा काल भी कहा गया। यानी आदिकाल को दूसरा, आदिकाल का दूसरा नाम क्या भैया? वीर गाथा, क्योंकि इसमें वीर रस की कविताएं लिखी गई, इसलिए इन लोगों ने इसका नाम वीर गाथा काल भी रख दिया है। तो भैया वीर गाथा काल या आदिकाल की क्या है? आदिकाल की अगर हम राजनीति की बात करें, भैया आदिकाल में राजनीति कैसे है, कौन कौन से शासक थे, इसकी बात करते हैं। तो भाई आदिकाल में अगर आप राजनीति की बात करो ना, तो इस समय भारत में मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो गए थे। आदिकाल में अगर आप देखोगे तो गजनबी, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी ने इस समय आक्रमण किए। भारत में राजपूत राज्यों के बीच इस समय राजनीतिक संघर्ष रहा। भारत एक राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ समय रहा। और भारत में कह सकते हो कि इसी समय मुस्लिम शासन की स्थापना होती है और 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो आदिकाल में अगर आप देखोगे तो काफी संघर्ष है, और इसीलिए तो वीर गाथा काल इसको कहा गया, क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद गोरी के साथ अगर आप देखेंगे तो खास तौर से उनके साथ जो भारतीय राजा लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इन सब का गुणगान किया गया। यानी अगर आप देखेंगे तो गोरी हैं, मोहम्मद गोरी हैं, मोहम्मद गजनबी हैं, जब ये आक्रमण करते हैं तो भारतीय शासक इनके साथ किस प्रकार से वीरता के साथ लड़े हैं, इसी का तो गुणगान कह सकते कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। क्योंकि इस समय भारत में काफी विदेशी आक्रमण हुए, काफी विदेशी हमले हुए, ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं इनका वीरता का गुणगान किया गया भाई ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको वीर गाथा काल कहा गया। राजनीतिक परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो भारत में इस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बहुत सारे आक्रमण किए, जिसमें मोहम्मद गोरी है, ठीक है, या गजनबी है, महमूद गजनबी है, या कह सकते अगर आप देखेंगे तो इस बार मुस्लिम आक्रमणकारियों में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई है, ठीक है। इसमें वीरता और युद्ध की प्रधानता खूब रही। अगर आप देखेंगे इस समय कह सकते युद्धों का, संघर्षों का समय है, इसलिए इसमें वीरता की कविताएं खूब लिखी गई हैं।
राजाओं की वीरता का गुणगान कवियों ने खूब किया है। अगर आप देखेंगे ना तो राजाओं की, जैसे पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान किया गया ना भाई। जो पृथ्वीराज चौहान है वो किसके साथ लड़ रहे हैं? मोहम्मद गोरी के साथ लड़ रहे हैं भाई, तरायन का युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गोरी के साथ कौन लड़ रहा है? पृथ्वीराज चौहान लड़ रहे हैं। तो भाई पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान कह सकते आदिकाल के कवियों ने किया, इसीलिए तो इसको कह सकते भाई वीर गाथा काल कहा गया ना। अगला धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां देखते हैं। भाई आदिकाल में धर्म कैसा था, संस्कृति कैसे रही, सांस्कृतिक। तो धर्म का गहरा प्रभाव आदिकाल में हमको दिखाई देता है। जैसे हिंदू धर्म विशेषकर शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय भारत में रहे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रभाव भी इसमें हमें दिखाई देता आदिकाल में। मुस्लिम शासकों के आगमन से भारत में इस्लाम की शुरुआत हुई है। यानी आदिकाल में अगर आप देखो तो भैया मुसलमान आ चुके हैं, या मुस्लिम शासक क्या कह सकते, भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका है। अगर मैं भक्ति की बात करूं तो भक्ति का भाव जन्म ले लिया रही थी। आगे चल करके भक्ति काल की नींव आदिकाल में पड़ी। तांत्रिक साधना है, जैसे इस काल में अगर आप देखोगे कई सारी तंत्र विद्याएं भी होती थी, उसको लेकर के साहित्य में लिखा गया। साहित्यिक परिस्थितियां कैसे रही आदिकाल में? साहित्य में अगर आप देखोगे राजाओं के दरबारों में कविताएं खूब लिखी गई। कवियों ने राजाओं की वीरता का गुणगान किया, जिसे वीर रस की कविताएं कही गई, जिसमें कह सकते कि भाटों और चरणों की भूमिका रही। मुख्य रचनाएं अगर आप देखोगे इस समय पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा, विशाल देव ने हमीर रासो लिखा। इस प्रकार यानी कह सकते इसमें अगर साहित्य देखोगे तो ज्यादातर जो कवि हैं उन्होंने दरबारी इतिहास लेखन खूब किया। और कह सकते हैं कि खास तौर से जो इसमें कवि होते थे राजा के दरबार में होते थे, उन्होंने राजाओं की वीरता का गुणगान खास तौर से आदिकालीन कविताओं में खूब किया है। जो राजा होते थे उनकी वीरता, जैसे पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गुणगान पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने किया, जो मोहम्मद गोरी से लड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तरायन के युद्ध में। ठीक है, तो इसका गुणगान यहां पर किया गया। अगर हम लोग समाज की बात करें, भाई आदिकाल में समाज कैसा है? तो समाज भैया, समाज में जाति व्यवस्था है। जैसे समाज में जाति व्यवस्था है, समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, वर्ण व्यवस्था का प्रभाव है। समाज की बात करें तो महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है, नारियों की स्थिति अपेक्षाकृत बड़ी कमजोर है, उनको समाज में स्थान प्राप्त नहीं है। परंतु वीरांगनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे रानी पद्मिनी को लेकर के, यानी जो वीरता के लिए लड़ती थी उन महिलाओं का गुणगान हमें यहां पर मिलता है। लेकिन महिलाओं की स्थिति खास तौर से खराब है। महिलाएं एक प्रकार से कह सकते पुरुषों पर ही आश्रित हैं। समाज में जाति व्यवस्था बनी हुई, समाज में छुआछूत, जातिवाद, ये सब बना हुआ। तो आदिकाल की जो परिस्थितियां, जैसे राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां और साहित्यिक परिस्थितियां, तो आदिकाल की परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है परिस्थितियों को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 क्या रहेगा? आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, अगर मैं आदिकालीन काव्य की बात करूं तो धर्म संबंधी इतिहास आदिकाल में खूब लिखा गया, जैसे सिद्धि काव्य, नाथ काव्य, जैन काव्य। ठीक है, जैसे सिद्धि संतों ने सिद्धि काव्य लिखा, जो सिद्धियां, जिनको सिद्धियां प्राप्त थी। जो नाथ कवि हैं, नाथ, जैसे अगर बात करूं जैसे गोरखनाथ, ठीक है, इन लोगों ने भी काव्य लिखे। और जो जैन कवि थे, बौद्ध और जैन कवि थे, उन्होंने लिखा। रासो काव्य का मतलब होता है यानी जो वीर रस की कविताएं लिखी गई भाई मेरे, मैंने आपको बता था ना, जो वीर रस की कविताएं या श्रृंगार रस की कविताएं जो लिखी गई। अगर मैं रासो काव्य की बात करूं तो इसमें युद्ध को लेकर के, प्रेम को लेकर के, राजा की प्रशंसा को लेकर के, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हो कि आदिकाल में खूब सारी लिखी गई। यानी जो धार्मिक लोग थे उन्होंने भी भाई मेरे कविताएं लिखी, कह सकते हो। जैसे सिद्ध कवि क्या, सिद्ध काव्य, सिद्ध संप्रदाय को बौद्ध संप्रदाय की परंपरा तथा हिंदू से परिवर्तित धार्मिक आंदोलन माना जाता है। 84 सिद्धियां मानी जाती हैं। और भाई ये जो 84 जो सिद्धियां हैं, इसमें जैसे सरहपा, सरबपा या इस प्रकार की जो सिद्धियां वो माने, इन सभी सिद्धियों के नामों से पा शब्द जुड़ा हुआ है। इनमें से केवल 14 सिद्धि रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सिद्धि संतों के द्वारा जनभाषा में साहित्य लिखा गया। यह साहित्य वस्तुतः बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा का प्रचार करने के लिए लिखा गया। और जो सिद्ध साहित्य है इसमें दोहे लिखे गए हैं। सिद्ध कवियों ने दोहे, सिद्धि का मतलब समझते हो,
सिद्धि कवि कौन होते थे या सिद्धि संत किसे कहते थे? जिनको भैया कोई सिद्धि मिल गई थी, जिनको सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, उसको सिद्धि संत कहते हैं। जैसे अगर आप सुना होगा, ये जो आते हैं बाबा बागेश्वर, उनको बताते हैं भाई मुझे सिद्धि मिली है, फलानी मिली है, ये चीज जो बताती है, इसी को भैया सिद्धि बोलते हैं। और ये जो सिद्धि संत थे, उन्होंने जो साहित्य लिखा उसे ही सिद्धि कहते हैं। वो भी जैसे सिद्धि संतों की बात करूं तो इन्होंने दोहा लिखा, सौरठा लिखा, चौपाई लिखी, इस प्रकार की इन्होंने कह सकते हैं रचनाएं की। और 14 सिद्धियां यहां पर हमें प्राप्त होती हैं अगर मैं सिद्धि संत। अगला नाथ काव्य, नाथ कवि, नाथ संप्रदाय का परंपरा का विकास हुआ है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं और इस संप्रदाय के रचनाकारों ने सिद्धि साहित्य को आगे बढ़ाया है। नाथ कवियों ने कह सकते कि खास तौर से हठ साधना की बात करते थे। और जो नाथ कवि हैं ये योग और सदाचार पर सबसे ज्यादा बल देते थे। अगर मैं नाथ कवियों की बात करूं तो इन्होंने सिद्धि मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, इस प्रकार की इन्होंने बात की है। खास तौर से जो ये कौन है भाई? नाथ कवि हैं। अगर मैं नाथ कवियों की बात करूं तो नाथ कवि महिलाओं से दूरी बनाए रखते थे। नाथ का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई जो पार लगाने वाला। ये जो नाथ कवि हैं 9 प्रकार के हैं। नाथ कवियों की संख्या 9 मानी गई है। जैसे नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चटरनाथ, जालंधर, इस प्रकार के नाथ कवि माने थे। और नाथों में सत्य जो गोरखनाथ हैं उनको सबसे ज्यादा माना जाता। और इन लोगों ने कह सकते हैं कि भाई यानी भक्ति को लेकर के और इन्होंने रचनाएं करी हैं। अगर मैं अंधविश्वासों और कर्म कांडों को ये लोग नहीं मानते थे, नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं, ठीक है। अगर हम नाथ संप्रदाय की बात करूं, उसी प्रकार से जैन काव्य जो है, जो जैन संत हैं, जो जैन संत होते थे, उन्होंने जैन धर्म को लेकर के जो कविताएं लिखी हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? जैन काव्य। जैसे स्वयंभू कह सकते हैं कि जैन कवि माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म को लेकर के बहुत सारी कविताएं लिखी और जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर मैं जैन काव्य की बात करूं, पुष्पदंत भी कह सकते भाई जैन कवि हैं। इन्होंने भी जैन धर्म में दीक्षित हुए हैं और उन्हें जैन धर्म को लेकर के या जैन में महावीर को लेकर के मुहावरे और लोकोक्तियों की रचनाएं स्वयंभू ने की है। अगला है रासो काव्य। रासो का मतलब होता है कि भाई आदि काल में जो वीर रस की कविताएं लिखी गई हैं उन्हीं को रासो काव्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे वीर गाथा रासो, यानी राजाओं की जो वीर गाथा होती थी, जैसे युद्ध का वर्णन या उनकी वीरता का गुणगान जो कवियों ने किया है, उसे हम वीर गाथा रासो काव्य कहते हैं, जिसमें राजा की या शासक की वीरता का गुणगान किया जाता था। जैसे अगर मैं बात करूं, महाराणा प्रताप की वीरता का गुणगान चंद्रबरदाई ने किया है। अगला श्रृंगार परक रासो काव्य, यानी जिसमें श्रृंगार, प्रेम को लेकर के कविताएं लिखी जाती थी। राजा अगर किसी से प्रेम करता है या उसकी कोई प्रेमिका है तो इस प्रकार को लेकर के जो कविताएं लिखी गई उसको श्रृंगार रासो काव्य कहते हैं। अगला धार्मिक और उपदेशक रासो काव्य, जिसमें धर्म को लेकर के और किसी उपदेश को लेकर के जो कविताएं लिखी गई हैं उसे धार्मिक और उपदेशक रासो काव्य यहां पर कहा जाता है। तो थोड़ी खास तौर से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपको आदि काल को लेकर के अगर रासो काव्य पूछेगा तो आपको जो मैं बता रहा हूं भाई मेरे एग्जाम में आपको यही लिख करके आना। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा भाई मेरे? भक्ति आंदोलन तथा भक्ति काव्य का वैचारिक आधार, ठीक है। इसमें हम लोग भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें मैं बताता हूं भाई भक्ति आंदोलन क्या है। भक्ति आंदोलन कह सकते हो कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जैसे जातिवाद है, छुआछूत है, ठीक है, या सती प्रथा, बलि प्रथा, झाड़ फूक, टोना टोटका जो है हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा है। इन बुराइयों को दूर करने के लिए हिंदू धर्म में जो आंदोलन चला वो भक्ति आंदोलन है। इसमें कह सकते भक्ति आंदोलन में भक्त थे, भक्त कवि हैं। उन्होंने एक प्रकार से दोहे लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, भजन लिखे हैं, जिसके जरिए समाज में जो बुराइयां फैली हैं उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चला वह भक्ति आंदोलन है। थोड़ा सा मैं भक्ति आंदोलन को आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूं ताकि आप लोग इसको समझो। देखो एक बात बताऊं, हिंदू धर्म में भाई मेरे बात की जाती है मोक्ष की, ठीक है भाई। हिंदू धर्म में मोक्ष पाना सबसे बड़ी बात है कि किसी आदमी को अगर मोक्ष मिल जाता है ना तो कहा जाता है कि अब उसे बार बार धरती पर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। हिंदू धर्म में आप सबको पता कि इंसान बार बार जन्म लेता है,
कभी वो कुत्ता बनेगा, कभी भेड़िया बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। तो भाई बार बार हम लोगों को जन्म लेना पड़ता है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष मिल गया ना, तो भाई उसको बार बार अब जन्म लेना नहीं पड़ेगा और बार बार इस पृथ्वी पर आकर के उसको दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। यानी व्यक्ति का जो अंतिम जीवन का उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना ही है। यानी व्यक्ति का, हिंदू धर्म के अनुसार कह सकते हैं, व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य भैया मोक्ष प्राप्त करना। अब भाई मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मिलने के 3 रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। अब जैसे मैं बताऊं, मोक्ष पाने का पहला रास्ता है जी ज्ञान, ज्ञान के जरिए। दूसरा है कर्म और तीसरा है भक्ति। कौन कौन से रास्ते हैं? मोक्ष पाने के 3 रास्ते हैं। ज्ञान, भाई हर व्यक्ति ज्ञान के जरिए मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता है, हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता है। तो भाई ज्ञान के जरिए मोक्ष को पाना एक कठिन रास्ता बताया गया है। दूसरा है कर्म, भाई हर कोई व्यक्ति इतना पैसा नहीं, रुपया पैसा नहीं, क्यों कर्म करे, लोगों को खाना खिलाए, दान पुण्य करे। तो कर्म करना भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। लेकिन मोक्ष पाने का जो सबसे सरल रास्ता है, जो सबसे आसान रास्ता है, वो है भाई मेरे भक्ति। भक्ति के जरिए कोई भी व्यक्ति ईश्वर की पूजा आराधना करके, ईश्वर के चरणों की वंदना करके मोक्ष को पा सकता है। और कहा गया है भाई, हरिका भजे सो हरिका होई। भैया जिसने भगवान को भज लिया, जिसने भगवान के भजन कीर्तन कर लिए, भगवान उसी के हो गए। तो कहने का मतलब है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई और हरिका भजे सो हरिका होई। भैया भगवान किसी की जाति पाति नहीं पूछते हैं, और भगवान ने जिसको भज लिया, भगवान ने जिस व्यक्ति ने भगवान के भजन कर लिए, भगवान तो उसी के हो जाएंगे। तो भक्ति एक आसान मार्ग है जिसके जरिए कह सकते हैं मोक्ष पाया जा सकता है। और भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, उस भक्ति आंदोलन का कारण, भक्ति का मतलब भाई ईश्वर की भक्ति करना। जैसे भक्ति कितने प्रकार की जा सकती है? 4-5 प्रकार से भक्ति होती है। जैसे अगर मैं भक्ति की बात करूं तो कह सकते भाई सुन करके भक्ति की जा सकती है, जैसे श्रवण भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, भजन करना भक्ति है, भगवान से प्रार्थना करना भक्ति है, भगवान की पूजा करना भक्ति है, भगवान की चरण वंदना करना भक्ति है, भगवान के चरणों की सेवा करना भक्ति है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके जरिए भक्ति की जा सकती है। अब भारत में भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ? तो भाई हिंदू धर्म में जो भक्ति है या भक्ति मोमेंट है, वो भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ? भक्ति आंदोलन के उदय होने के पहला जो कारण है वो सामाजिक कारण है। कौन सा? सामाजिक, ठीक है, सोसाइटी को लेकर के रीजन है। सामाजिक कारण क्या रहा भक्ति आंदोलन का? अगर मैं बात करूं तो समाज में, हिंदू जो समाज है उसमें बहुत ज्यादा क्या है, जातिवाद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है और भेदभाव है। इस कारण से सामाजिक जो बुराई है उनको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। अगला कह सकते कि भक्त जो संत थे, भक्ति आंदोलन के जो संत है, उन्होंने जातियों को सम्मान, सभी जातियों को बराबर माना और कहा ईश्वर सबके लिए समान है। भाई भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि जाति पाति का कोई भेद नहीं है, ईश्वर सभी को समान मानते हैं। इसलिए कह सकते हैं भक्ति आंदोलन जो है, हिंदू समाज में जो जातिवाद है उसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला गया। अगला ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध किया गया है। जैसे धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा और जटिल विधियों का बोलबाला रहा। आम व्यक्ति इन कर्मकांडों को समझ नहीं पाते थे, इसलिए भक्ति आंदोलन के संतों ने बड़े बड़े पूजा पाठ और कर्मकांड के जरिए ईश्वर के प्रेम और भक्ति पर बल दिया। यानी उन्होंने कहा कि ईश्वर को बड़ी बड़ी पूजा पाठ, बड़े बड़े कीर्तन भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को तो सिर्फ आप लोग प्रेम और भक्ति के जरिए पा सकते हैं। अगला इस्लाम के प्रभाव के कारण भी कह सकते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो इस्लाम के आने से एक ईश्वरवाद आया और समानता के भाव आए, और एक ईश्वरवाद, और हिंदू धर्म में भाई एक ही ईश्वर को माने, क्योंकि हिंदू धर्म में तो बहुदेववाद है ना, बहुत सारे देवी देवताओं को मानना ना। बहुदेववाद का मतलब होता है यानी एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना या उपासना करना, क्या बहुदेववाद में आता है। तो अगर आप देखेंगे तो हिंदू धर्म में तो बहुदेववाद है, जैसे राम की पूजा करना, कृष्ण की पूजा करना, हनुमान की पूजा करना, ये बहुदेववाद है। बल्कि दूसरी तरफ जो भारत में इस्लाम आया, ठीक है, उसमें एकेश्वरवाद है, यानी एक ही ईश्वर की उसमें आराधना की गई, सिर्फ अल्लाह की कह सकते हो, ठीक है। इसलिए हिंदू धर्म इससे काफी प्रभावित रहा, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों को मानना था कि हिंदू धर्म में जो बहुदेववाद है, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, इससे हिंदू धर्म में कह सकते हैं कि उसको एकजुट करने में काफी समस्या है। बल्कि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे
तो इस्लाम धर्म में एकजुटता इनको इसलिए दिखाई दी क्योंकि वहां पर एक ईश्वर को माना जाता है। सूफी संतों ने प्रेम मार्ग और हिंदू संतों से प्रभावित हुए। अगला, भक्ति आंदोलन उदय होने का धार्मिक कारण भी है। अगर मैं भक्ति आंदोलन उदय होने का धार्मिक कारणों की बात करूं तो कह सकते हो कि जिस प्रकार से समाज में ऊंच नीच है, समाज में छुआछूत है, इस प्रकार से समाज में कह सकते हो कि अमीर गरीब जो है, भाई अमीर व्यक्ति तो बड़े बड़े पूजा पाठ करके बड़े बड़े यज्ञ हवन करके भगवान तो पा जाता है, ऐसी बात थी। लेकिन गरीब व्यक्ति तो भाई पूजा पाठ बड़े बड़े कर्मकांड नहीं करवा सकता था ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की गई है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आर्थिक कारण यह भी रहा कि जो निम्न दर्जे के लोग हैं, जो एक प्रकार से भाई नहीं कर सकते थे, उनके लिए भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि आपको बहुत ज्यादा बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं करने, आप प्रेम के जरिए भगवान को पा सकते हैं। तो भक्ति आंदोलन के उदय होने के राजनीतिक कारण भी हैं कि भारत में इस्लाम या मुस्लिम धर्म आ गया था और हिंदू धर्म में जैसे जातिवाद है, छुआछूत है, तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम में कन्वर्ट हो जा रहे थे या इस्लाम धर्म को कबूलते थे। या अगर आप देखेंगे भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की भी शुरुआत हो गई है, तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म छोड़ करके जैन धर्म या बौद्ध धर्म को अपना लेते थे। इसलिए कह सकते कि भाई मेरे कि हिंदू धर्म के जो समर्थक हैं उन्होंने कह सकते एक प्रकार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, यानी हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो भैया सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति चलती है। भक्ति आंदोलन में कौन कौन सी भक्ति है? दो भक्ति है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। सगुण का मतलब समझते हो, जैसे अगर कोई राम की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, हनुमान की पूजा करता है, सगुण है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने भगवान को या परमात्मा को किसी महापुरुष में, किसी मूर्ति में या किसी दिव्य आत्मा में मानता है, इसको सगुण भक्ति बोलते हैं। जैसे राम की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, हनुमान की भक्ति है, दुर्गा जी की भक्ति है। यानी आप मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी फोटो की पूजा करते हैं, या आप कह सकते हैं एक प्रकार से आप राम को मानते हैं या किसी महापुरुष को मानते हैं, उसमें अगर आपको भगवान दिखाई देता है तो ये सगुण भक्ति है। एक होता भाई मेरे निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की अगर मैं बात करूं तो जिसमें भगवान को निराकार ब्रह्म माना गया है, यानी भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, आकार है। सगुण भक्ति दो प्रकार की भैया, जैसे कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। कृष्ण भक्ति जैसे मीराबाई, सूरदास, रसखान करते हैं, और राम भक्ति जैसे तुलसीदास और रामानंद ने किया। तो भाई अगर आप देखेंगे सगुण भक्ति कह सकते हैं, सगुण भक्ति में खास तौर से बात की जाती है, सगुण भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है। ठीक है, सगुण भक्ति में माना जाता है कि भगवान अवतार लेता है, अवतारवाद है। सगुण भक्ति में माया की बात की गई है, अविद्या की बात की गई है। सगुण भक्ति मानती है कि ईश्वर जो है वो किसी मूर्ति में है, वो किसी मंदिर में है, वो किसी दिव्यात्मा में है। ये सगुण भक्ति के लोगों को मानना है। यानी सगुण भक्ति के लोग जो है ईश्वर को किसी मूर्ति में, मंदिर में, मस्जिद में, इस प्रकार से वो लोग उसको देखते हैं। ठीक है, सगुण भक्ति में है। और सगुण भक्ति में अगर आप देखोगे तो अवतारवाद की बात की जाती है। जैसे अगर आप देखोगे बताया जाता भाई ना कि भगवान राम और भगवान जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतार, उन्होंने अवतार लिया है। तो सगुण भक्ति के लोगों का यही मानना है कि भगवान अवतार लेता है और वो अपने परमात्मा को किसी दिव्य आत्मा में देखते हैं, किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति में देखते हैं। सगुण भक्ति की बात कहूं, और सगुण भक्ति दो प्रकार की, जैसे सगुण भक्ति में जिन लोगों ने कृष्ण की भक्ति की या जिन लोगों ने कहा कि भैया कृष्ण ही परम ब्रह्म है, वो कृष्ण भक्ति में चले गए। जैसे रामानंद हैं, रामानंद भाई, जैसे सूरदास हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं, एक कृष्ण भक्ति करते हैं। और एक है राम भक्ति, जिन लोगों को लगा कि भगवान राम ही परम ब्रह्म है और वो राम भक्ति है, जैसे तुलसीदास हैं या रामानंद है, राम भक्ति करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति आंदोलन और सगुण भक्ति को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे 100% पूछा जा सकता है और क्वेश्चन आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना रहेगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा? भक्ति कालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। भाई भक्ति जो काव्य लिखेंगे, भक्ति को लेकर के जो दोहे लिखे गए, जो कविताएं लिखी गई, जो भजन लिखे गए, प्रवृत्ति का मतलब उसकी क्या क्या विशेषता है, भक्ति काव्य की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं और क्या क्या प्रवृत्ति और विशेषता मतलब एक ही चीज होता है। तो भैया जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने ईश्वर को लेकर के और भगवान को लेकर के क्या क्या लिखा और क्या क्या बातें कही। तो भक्ति आंदोलन के जो संत हैं उनकी भक्ति काव्य की, यानी काव्य मतलब समझते जैसे दो दोहे लिखे गए, जो चौपाइयां लिखी गई, जो भजन लिखे गए, जो कीर्तन लिखे गए, उसको ही भक्ति काव्य कहा जाता है।
और प्रवृत्ति और विशेषता का मतलब होता है कि भक्ति आंदोलन में जो कुछ कविताएं लिखी गई, जो काव्य लिखे गए हैं, उनमें क्या क्या खासियत है, उसमें ईश्वर को लेकर के क्या कहा गया। तो भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की। यानी भक्ति आंदोलन के संत कहते हैं कि भैया ईश्वर से प्रेम करिए, यानी ईश्वर को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है और ईश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है और ईश्वर किसी प्रकार की जाति पाति नहीं मानता है और जाति पाति का भेदभाव भगवान किसी के साथ नहीं करते हैं, चाहे उच्च जाति का कोई व्यक्ति हो या कोई निम्न जाति का व्यक्ति है, वो भाई भगवान सबको मिलेंगे और भगवान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने इस बात को कहा कि भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो किस प्रकार से पा सकते हैं, भाई प्रेम के जरिए पा सकते हैं। दूसरा, भक्ति आंदोलन के संतों ने समानता का भाव रखा, यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि सभी भगवान बराबर हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो या चाहे विष्णु हो, ये सभी भगवान में समानता का भाव इनको दिखाई देता। ये नहीं है कि भाई आप किसी एक भगवान की पूजा करते तो आप इसे बहुत श्रेष्ठ बता रहे हैं और आप दूसरे भगवान को नहीं मानते हैं। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने सभी भगवानों में या सभी ईश्वर में समानता का भाव रखा और भक्ति आंदोलन के संत कहते हैं कि भाई हमें ईश्वर मनुष्यों में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भक्ति आंदोलन के संतों ने कहा कि हमें जाति के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, छुआछूत किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी मनुष्यों को बराबर मानना चाहिए। समानता का भाव कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के काव्य में हमको दिखाई देता है। भक्ति काव्य में अगर आप देखो गुरु की महिमा का गुणगान खूब किया गया। भक्ति आंदोलन के जितने संत हैं, चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, चाहे रसखान हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, सभी ने अपनी गुरु के महिमा का गुणगान किया। इन्होंने कहा कि भाई जो गुरु है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है और गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग बताता है। और उन्होंने कहा कि भाई नाम की महिमा बहुत बड़ी है, भगवान का नाम लीजिए और भगवान के नाम का जो स्मरण है वो करते रहने चाहिए। ये भक्ति काव्य की खास तौर से विशेषता, यानी जैसे राम राम या राधे राधे, इस प्रकार से जो नाम होता है, नाम का स्मरण जो है वो बहुत बड़ी ताकत है और आपको हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए, यानी उसको बार बार याद करना चाहिए। तो नाम की महिमा। दूसरा, भक्ति काव्य में कहा गया है कि भाई शास्त्र ज्ञान, यानी एक प्रकार से अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है, यानी हमें बहुत बड़ी पोथी नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना है जिससे भगवान मिलेगा। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से भगवान नहीं मिलेगा, बल्कि भगवान प्रेम के जरिए मिल जाएगा। अगर आप में ईश्वर के प्रति प्रेम है, ईश्वर के प्रति समर्पण है, तो आपको ईश्वर जो है आराम से मिल जाएगा। उसके लिए आपको बड़े बड़े शास्त्र या शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े पोथी नहीं पढ़ना है। अगला, भक्ति आंदोलन में भक्ति काव्य में कहा गया कि भाई अहंकार का त्याग करना चाहिए। हम लोगों को, व्यक्ति को अहंकार को त्याग कर देना चाहिए और जो व्यक्ति अहंकारी घमंडी है उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। कि भाई अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं या भगवान को पाना चाहते हैं, सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप अहंकार को त्याग दीजिए, अहंकार को छोड़ दीजिए। कि भगवान को हम तभी पा सकते हैं या ईश्वर को तभी पाया जा सकता है जब व्यक्ति में किसी प्रकार का अहंकार व घमंड नहीं रहेगा। अहंकारी व्यक्ति कभी भी ईश्वर या परमात्मा को नहीं पा सकता है। अगला, इन्होंने कहा कि नारी विचारों को लेकर क्या, कि भाई महिलाओं में समानता का इन्होंने भाव किया, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को लेकर के एक ये बात थी कि उनको चार दीवारी के अंदर कैद किया जाता था, उनको बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने नारियों को लेकर के इन्होंने बहुत सारी बातें की, उनको भी समानता के अधिकार मिलने चाहिए। अगला, भाषा शैली। अगर मैं भक्ति काव्य की बात करूं तो भक्ति काव्य अगर आप देखोगे तो जैसे इसमें अवधी भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, इन अलग अलग भाषाओं में भक्ति काव्य की क्या की गई है, रचनाएं की गई। तो भक्ति काव्य की क्या विशेषता है और भक्ति काव्य की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ये भाई मेरे इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, निर्गुण भक्ति क्या है। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि भगवान को निराकार ब्रह्म की पूजा करना। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने भगवान को, परमात्मा को कहता कि भगवान कण कण में है, भगवान घट घट में है, भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, ठीक है, उसको निर्गुण भक्ति का भी कहा जाता है। जैसे कबीर हैं, वो निर्गुण धारा के संत माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ना, कि जो भगवान है वो तो हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। तो भगवान जो है एक प्रकार से हर जगह पर विद्यमान है। भगवान ऐसा नहीं कि वो मंदिर में है, मूर्ति में है, मस्जिद में बैठा हुआ है, ठीक है, वो
कण कण में विद्यमान है। निर्गुण भक्ति का मतलब होता है कि निराकार ब्रह्म की पूजा करना, यानी आप एक ऐसे ईश्वर की पूजा करते हैं जिसका न तो कोई रंग है न तो कोई रूप है, यानी आप किसी मंदिर, मस्जिद, मूर्ति या किसी दिव्य आत्मा की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि आपका मानना है कि ईश्वर जो है निराकार है, यानी ईश्वर का रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है। निर्गुण भक्ति में एक होती ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा का मतलब यह होता कि जिन संतों ने कहा कि भगवान को ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है, प्रेमा शाखा में कहा गया भाई ईश्वर को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। तो निर्गुण भक्ति में कई सारे संतों ने कहा कि भाई भगवान को या ईश्वर को ज्ञान के जरिए पाया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों ने कहा भाई जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसको हम प्रेम के जरिए भी पा सकते हैं, कि भाई प्रेमाश्रयी शाखा में इस प्रकार की बातें कही। तो ये छठा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और छठे चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 क्या रहेगा, निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा। ठीक है, तो भाई निर्गुण का मतलब होता है कि जिन संतों ने कहा कि भगवान निराकार है, निराकार ब्रह्म है, उसका तो न कोई रंग है, न तो उसका कोई रूप है, न तो कोई उसका आकार है, भगवान कण कण में विद्यमान है, भगवान घट घट में विद्यमान है। ठीक है, वो मंदिर में, मस्जिद में या मूर्तियों में नहीं बैठा है, वो हमारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। इस प्रकार की बातें जिन लोगों ने की उसको निर्गुण संत कहा जाता है। निर्गुण संतों ने इस बात को कहा कि भाई इन्होंने जाति पाति को नहीं माना, समाज सुधार की बात की। अगर मैं निर्गुण धारा के संतों की बात करूं तो ये जाति पाति को नहीं मानते। जिस प्रकार से अगर हिंदू समाज में देखोगे कि जातिवाद बहुत ज्यादा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर आप देखेंगे तो इसमें दलितों के साथ बड़ा वैसा था, मंदिर वंदिर में इनका प्रवेश वर्जित था। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि भाई जातिवाद कुछ भी नहीं है, भगवान किसी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ जातिवाद नहीं करते हैं, भगवान जो भगवान को भज लेता है भगवान उसी को हो जाते हैं। तो निर्गुण धारा के संतों ने समाज में आत्मसम्मान की बात की कि भाई जाति पाति का भेदभाव मत कीजिए, सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी एक समान हैं। निर्गुण धारा की अगर मैं संतों की बात करूं तो उन्होंने समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जैसे टोना टोटका है, झाड़ फूंक है, सती प्रथा है, बलि प्रथा है, तो इन सामाजिक बुराइयों को इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। अगर मैं निर्गुण धारा के संतों की बात करूं तो उन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया, और इन्होंने कहा कि जाति धर्म कुछ नहीं है, और ईश्वर जो है लगभग एक ही है, और ईश्वर को जो भज लेता भगवान उसी के हो जाते हैं। निर्गुण धारा के जो संत हो एक प्रकार से कह सकते हो कि भाई निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, यानी उनके भगवान का न तो भाई रंग रूप। अगर निर्गुण धारा की अगर मैं संतों की बात करूं, जो निर्गुण धारा के संत हैं ये राम की बात करते हैं। राम कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, या अयोध्या के राजा राम नहीं है। निर्गुण धारा के संतों ने कहा कि हम राम की पूजा तो अवश्य करते हैं, लेकिन जो हमारा राम है निर्गुण राम है, यानी हमारा जो राम है वो राम का भी राम है। यानी हम जिस राम की पूजा करते हैं उन्होंने ना तो अयोध्या में जन्म लिया है, ना तो उन्होंने रावण को मारा है। यानी हमारा जो राम है वो कैसा राम है? एक निर्गुण निराकार राम है, यानी जो राम का भी राम है। तो निर्गुण धारा के संत भी राम की पूजा करते, लेकिन उनके कौन से राम है? भाई निर्गुण राम है। वो राम नहीं है जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया है या रावण का वध किया है या अयोध्या के राजा हैं, उस राम की उपासना नहीं करते हैं लोग, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा जो राम है वो राम का भी राम है, यानी हम निर्गुण निराकार राम की पूजा करते हैं। निर्गुण संतों ने कहा कि इन्होंने भैया दार्शनिक सिद्धांत दिए। इन्होंने कहा कि भगवान जो है, जो परमात्मा है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, वो किसी मूर्ति में नहीं है, वो हमको दिखाई नहीं देगा, बल्कि भगवान हमको इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो हमारे अंदर ही विद्यमान है। भगवान हमारे अंदर ही है और हमें भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। भाई ईश्वर को या भगवान को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर ही विद्यमान है, भगवान तो घट घट में विद्यमान है। अगला निर्गुण धारा के संतों ने कह सकते हैं रहस्यवाद की। भाई भगवान रहस्यवाद है, भगवान को इतना जल्दी आसानी से जाना नहीं जा सकता है। भगवान को जानने के लिए आपसे प्रेम करना पड़ेगा, और जो भगवान के प्रति जिसके मन में प्रेम है और श्रद्धा है वही व्यक्ति भगवान को पा सकता है, या वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। निर्गुण धारा के संतों ने भैया प्रेम की बात की। निर्गुण धारा के संतों ने कहा
कि भाई भगवान को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। अगर आप लोग भगवान से को पाना चाहते हैं तो भगवान से प्रेम कीजिए। आप जातिवाद, छुआछूत इस प्रकार के जरिए बड़े बड़े पूजा पाठ कर्म कांड करके ईश्वर को पाया नहीं जाया जा सकता है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो इस प्रकार से आपको पा सकते हैं। नाथ और सिद्ध संप्रदाय के जो लोग हैं ये भी निर्गुण संत को ही मानते हैं। निर्गुण और संतों की अगर बात हो तो इन लोगों ने एक प्रकार से समाज सुधार की बात की और समाज में जो जातिवाद है, छुआछूत, उसकी भी बात की है। निर्गुण धारा की अगर मैं संतों की बात करूं तो इन लोगों ने ज्ञान मार्गी शाखा और कह सकते हैं ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा का मतलब होता है कि इन लोगों ने कहा कि भगवान जो हैं उनको हम लोग ज्ञान के जरिए पा सकते हैं, अधिक से अधिक ज्ञान के जरिए या प्रेम के जरिए पा सकते हैं। यानी भगवान को पाने का दो रास्ता है, या तो ज्ञान के जरिए आप पा सकते हैं या तो आप लोग भगवान को या ईश्वर को प्रेम के जरिए पा सकते हैं। या तो आप बहुत पढ़ लिख करके ज्ञानी बन जाइए, ज्ञान प्राप्त करके आपको ईश्वर मिल जाएगा, या तो आप भगवान से प्रेम करके, भगवान को प्रेम करके पा सकते हैं। तो यही दो रास्ते हैं जो कह सकते हैं ईश्वर को पाने का क्या है, सबसे सरल मार्ग है और सबसे सरल रास्ता है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा। तो देखो भाई, जो प्रेम मार्गी शाखा वो सूफी काव्य धारा है। सूफी यानी कह सकते इस्लाम से रिलेटेड है। देखो एक चीज बता दूं, इस्लाम में या सूफी संतों का मानना था, सूफी संतों का नहीं, पहले इस्लाम में यह मानना था कि जो अल्लाह है, क्या है, जो ईश्वर है, या अल्लाह कह लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, अल्लाह जो ईश्वर है और जो व्यक्ति है उसमें क्या है, उसमें कह सकते मालिक और दास का संबंध है, या मालिक और कह सकते नौकर का संबंध है। यानी इस्लाम के लोगों का यह मानना था कि अल्लाह में और व्यक्ति में किसका संबंध है, मालिक और नौकर का संबंध है, या कह सकते कि मालिक और नौकर का संबंध लोगों ने कहा। लेकिन जब सूफी काव्य धारा आई, सूफी संतों ने कहा कि ईश्वर और व्यक्ति, अल्लाह और व्यक्ति में मालिक और नौकर का नहीं बल्कि प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। और सूफी संतों ने कहा कि अल्लाह को हम लोग प्रेम के जरिए पा सकते हैं। इसलिए तो इन लोगों ने कहा कि तेरे प्यार में फना हो जाऊं। फना मतलब यानी प्यार में, आप सब ने फिल्मों में फना शब्द खूब सुना होगा। तो फना क्या है, फना एक सूफी संतों के जरिए एक शब्द है, फना यानी ईश्वर के प्रेम में फना हो जाना, ईश्वर के प्रेम में ही खुद को भैया न्योछावर कर देना। क्योंकि पहले इस्लाम में माना जाता था कि अल्लाह को प्रेम के जरिए नहीं पाया जा सकता है। अल्लाह के तो हम लोग नौकर हैं, अल्लाह तो हमारा स्वामी है, हमारा मालिक है। यानी पहले माना जाता कि अल्लाह और व्यक्ति में मालिक और नौकर का संबंध है। लेकिन सूफी संतों ने कहा भाई मेरे कि अल्लाह और व्यक्ति में प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। यानी अल्लाह को हम किसके जरिए पा सकते हैं, सूफी संतों ने क्या कहा कि भाई अल्लाह को प्रेम के जरिए पाया जा सकता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस्लाम में ईश्वरीय प्रेम की बात की गई है, उससे पहले ईश्वरीय प्रेम की बात नहीं है। क्योंकि इस्लाम में ऐसा माना जाता कि अल्लाह के हम लोग भाई दास हैं, अल्लाह के तो हम लोग नौकर हैं, अल्लाह तो हमारा मालिक है, हम लोग उसके गुलाम है या उसके दास हैं, ठीक है, नौकर है, इस प्रकार से माना जाता है। लेकिन सूफी संत कौन है, कह सकते जिस प्रकार से हम लोग हिंदू में साधु कहते हैं उसी प्रकार से इस्लाम में सूफी होते थे, संत होते थे। एक प्रकार के संत होते थे जो सफेद कपड़ा पहनते थे, ऊनी वस्त्र धारण करते थे। और सूफी का मतलब है कि जो लोग एक प्रकार से वचन से, मन से और कर्म से शुद्ध होते थे, उनको सूफी कहा गया है। और सूफी एक प्रकार के संत है, जैसे हिंदू में बाबा या संत होते हैं, उसी प्रकार से कह सकते इस्लाम में जो भक्ति की बात करते थे, अल्लाह से प्रेम की बात करते थे, उन्हें सूफी कहा जाता था। और सूफी संतों ने कहा कि भाई मेरे ईश्वर को या भगवान को हम किसके जरिए पा सकते हैं, प्रेम के जरिए पा सकते हैं। और प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ईश्वर को प्रेम के जरिए पाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ईश्वर से प्रेम करिए, और ईश्वर से आपको कट्टरता नहीं रखना है। ईश्वरीय प्रेम पर इन लोगों ने बल दिया। और क्योंकि इससे पहले इस्लाम में यही माना जाता था कि भाई ईश्वर को प्रेम के जरिए पाया नहीं जा सकता। तो जैसे मलिक मोहम्मद जायसी हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की है, क्योंकि वो सूफी कवि माने जाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे कवियों ने ईश्वरीय प्रेम की बात की कि हाँ भाई जो ईश्वर है, जो भगवान है, वो प्रेम के जरिए पाया जा सकता है, कि प्रेम मार्ग पर चल करके हम अल्लाह को पा सकते हैं।
भाई अल्लाह को पाना है तो आपको प्रेम का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। बिना प्रेम के जरिए आप अल्लाह को नहीं पा सकते। अल्लाह से प्रेम करिए, अल्लाह के भजन भजिए। यहीं पर अगर आप देखोगे सूफी संतों ने ही भाई कव्वाली लेकर के, अगर आप देखो इस्लाम में जो कव्वाली का कॉन्सेप्ट है पूरा, वो सूफी संतों के जरिए आया, क्योंकि उससे पहले तो इस्लाम में संगीत ही मना है। क्यों? लेकिन सूफी संतों ने इस चीज लोग के और उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह तो प्रेम के भूखे हैं, उनसे आप प्रेम करिए और अल्लाह प्रेम के जरिए ही प्राप्त हो सकते हैं। और अल्लाह और व्यक्ति में क्या है? प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है, ये कह सकते सूफी संतों ने कहा। और ठीक है, इस्लाम धर्म में जो बुराइयां, जैसे इस्लाम धर्म में कट्टरता है या शरीयत को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, तो इस्लाम धर्म में जो, जैसे हिंदू धर्म में बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम में जो बुराइयां हैं, जैसे कट्टरता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस्लाम में शरीयत को लेकर के काफी बातें हैं। और यहाँ पर मालिक और नौकर का जो बताया जाता था कि भाई ये व्यक्ति और अल्लाह में मालिक नौकर का संबंध है, तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए सूफी संतों ने कहा कि सूफी संत, सूफी आंदोलन चला, उसी को कहा जाए। और सूफी संतों ने ईश्वरीय प्रेम पर बल दिया कि भाई अल्लाह से प्रेम करिए, ईश्वर से प्रेम करिए, और ईश्वर और अल्लाह जो है प्रेम के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं और पाने का सबसे आसान रास्ता। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा भाई मेरे, सगुण कृष्ण भक्ति का धारा, यानी जिसमें कह सकते कि भगवान कृष्ण को लेकर के भक्ति की गई है। और कृष्ण भक्ति क्या है? यानी जिन संतों ने भगवान कृष्ण को ही परम ब्रह्म माना। और भक्ति आंदोलन में अगर आप देखोगे तो मीराबाई, सूरदास, रसखान, इन सभी संतों ने, मीराबाई, सूरदास, रसखान जो हैं, एक कृष्ण को लेकर के इन्होंने अपने दोहे लिखे, चौपाइयां लिखी, जिन्होंने कह सकते हैं इन्होंने भाई कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की कह सकते हैं कि लीलाओं का गुणगान किया। जैसे अगर मैं सूरदास की बात करूं तो सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, रास लीला, मान लीला का गुणगान किया। और राधा कृष्ण के प्रेम को इन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण राधा से कितना प्रेम करते हैं और जो रास रचाते हैं, यानी उन्होंने राधा कृष्ण के जरिए प्रेम और सौंदर्य को इन लोगों ने लिखा। अगर मैं सूरदास की बात करूं तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या है? दयालु हैं, कृपालु हैं। और सूरदास अगर आप देखोगे तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का, रास लीला का, और सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण कहते हो मेरे तो सखा हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण दही चुरा करके खाते थे चोरी से, जिस प्रकार से वो ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाते थे, जिस प्रकार से वो कह सकते कि गोकुल की गोपियों को छेड़ते थे, और राधा के साथ जिस प्रकार से वो रास रचाते थे, इन सभी का कह सकते सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है। अगर मीराबाई की बात करें तो भाई मीराबाई ने तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पति ही मान लिया है। ठीक है, कहा जाता कि भाई जो मीराबाई हैं इन्होंने राज खानदान में जन्म लिया है, राजा के यहाँ पर इनका जन्म हुआ, इनका शादी भी एक राज परिवार में हुआ था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इतनी भक्त हैं कि इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। उनके ही भजन गाती थी और भगवान श्री कृष्ण के भजनों को गा गा करके एक घूमती फिरती रहती थी। मीराबाई की बात करें, अगर मैं रसखान की बात करूं तो भाई रसखान भी कह सकते हैं भाई कृष्ण भक्त हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के लिखते हैं। तो भाई कृष्ण भक्ति आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई कृष्ण भक्ति यानी जिन संतों ने भगवान श्री कृष्ण में ही परम ब्रह्म को देखा, यानी भक्ति आंदोलन में कह सकते हो कि जो कृष्ण भक्ति धारा है, उन संतों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही क्या है? परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण ही है। और भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य को लेकर के, भगवान श्री कृष्ण के कितने सुंदर हैं, उनकी बाल लीला को लेकर के, जिस प्रकार से बचपन में गोपियों के कपड़े लेकर के चले जाते थे जब गोपियां नहाती थी, किस प्रकार से वो माखन चुराते थे, किस प्रकार से गोपियों को छेड़ते थे, किस प्रकार से वो गैया चराने जाते थे, इन सब बाल लीला का वर्णन इन कवियों ने किया है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीला, जब भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ या मथुरा या गोकुल कह सकते, गोकुल की गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण जब रास रचाते थे, उस रास रचाने का भी सुंदर वर्णन कह सकते हो कि सूरदास जी ने किया है कृष्ण भक्ति धारा में। अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और गोपियां जो राधा हैं भगवान कृष्ण के प्रेम में यानी विरह में जिस प्रकार से व्याकुल हैं,
उसका भी सुंदर वर्णन कह सकते हैं इन कवियों ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जो भी पद लिखे गए हैं, जो भी छंद लिखे गए हैं, वो कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने लिखा है। और जो व्यक्ति भैया श्री कृष्ण की भक्ति करता हो सगुण भक्ति काव्य में आएंगे, और सगुण भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संतों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। उनके बांसुरी कैसे है, उनके नयन कैसे हैं, उसके होंठ कैसे हैं श्री कृष्ण के, या भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला बचपन में वो कैसे थे उसका गुणगान किया है। भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य को लेकर के, प्रेम को लेकर के, राधा के साथ जो उनका प्रेम है उसका वहां पर वर्णन मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें जैसे रास लीला या मान लीला को लेकर के, अब विरह गीत भी, एक विरह होता है जब प्रेमी प्रेम का जब बिछुड़ जाते हैं तो उसको विरह बोलता है। विरह गीतों को भी लिखा गया है। और यहाँ पर एक होता है सौंदर्य, ठीक है, श्रृंगार या सौंदर्य, यानी श्रृंगार और सौंदर्य का मतलब प्रेम को लेकर के जो गीत लिखे जाते हैं उसको बोलते हैं श्रृंगार। तो ये खास तौर से कृष्ण भक्ति को लेकर के लिखे गए सारे काव्य हैं। और मैंने बताया कृष्ण भक्ति में जैसे मीराबाई, सूरदास, रसखान, ये लोग तीन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये महत्वपूर्ण है मीराबाई के, जैसे मैंने बताया कि भाई एक प्रकार से अपना घर बार छोड़ करके कृष्ण के भजनों को गाती हैं। सूरदास जन्मानंदे हैं, लेकिन कह सकते हैं उन्होंने कृष्ण को लेकर के कृष्ण को सखा माना है और बोलते हैं दास भक्ति का भाव है। और उनकी बाल लीला को लेकर के और रास लीला को लेकर के उन्होंने गुणगान किया। अगर रसखान की बात करें तो रसखान ने भी कह सकते कृष्ण के भाव को या कृष्ण के पदों को इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा भी आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई 10वां रहेगा, क्या रहेगा, सगुण राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति में कह सकते कि जिन संतों ने भक्ति आंदोलन में राम की भक्ति की, इसमें खास तौर से दो ही लोग इंपॉर्टेंट है। एक तो है भाई मेरे तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास, और दूसरे हैं रामानंद। ये दो ही लोग हैं जो राम की भक्ति करते हैं। ठीक है, तुलसीदास तो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे जिन्होंने राम को लेकर के सारी बातें, और भारतीय समाज में राम को लेकर के जितनी बातें हैं वो चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, खासतौर से जितनी अच्छी बातें हैं राम को लेकर के वो सारी बातें तुलसीदास ने ही कही हैं। तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके जैसा पति नहीं, उनके जैसा भाई नहीं, उनके जैसा पुत्र नहीं, उनके जैसा राजा नहीं है, इस प्रकार की बातें तुलसीदास ने ही कही हैं सारी बातें। ठीक है, या राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का जो बात है वो तुलसीदास की ही कही गई बात है। ठीक है, और किसी ने उनको नहीं कहा है। देखो अगर हम राम भक्ति की बात करें तो राम भक्ति, अगर आप देखोगे, राम भक्ति हिंदी साहित्य में भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें भगवान राम की भक्ति भावना, समर्पण और भगवान राम के चरित्र को लेकर के यानी उनके कैरेक्टर को लेकर के यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। इस काव्य धारा की अगर बात करूं तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया, यानी आदर्श पुरुष के रूप में उनका, यानी कह सकते कि भगवान राम जो हैं वो पुरुषों के आदर्श रूप में उनका कह सकते हो कि एक बातें बताई गई राम भक्ति में। राम भक्ति की अगर बात करूं तो राम भक्ति में भगवान राम की भक्ति की गई। पहली बात क्या है, राम की भक्ति। ठीक है, तो राम की भक्ति जैसे इन्होंने राम को ईश्वर के रूप में या भगवान राम को एक अवतारी पुरुष के रूप में कह सकते हो, या कह सकते परम ब्रह्म के रूप में राम की पूजा की, यानी ये लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो भगवान राम ही है, ये कह सकते हो। ठीक है, दूसरा राम को नायक के रूप में इन लोगों ने कहा कि भगवान राम जो है नायक हैं, क्या है, सभ्यता मानव, भगवान राम की नीति, धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीकों को उनको नायक के रूप में, यानी भगवान राम जो है मर्यादा में नायक हैं, उनकी जो मर्यादा, जो करुणा, जो धर्म, जो उनकी नीति है, भगवान राम उसके क्या नायक हैं। नायिका के रूप में सीता जी का गुणगान किया गया, खास से राम भक्ति के जो लोग हैं उन्होंने नायिका के रूप में सीता का गुणगान किया, जैसे सीता की पवित्रता को लेकर के, समर्पण को लेकर के और पत्नी व्रता धर्म को लेकर के उन्होंने भगवान कह सकते नायिका के रूप में सीता जी की उन्होंने बात कही है। अगला लोक कल्याण की भावना। चौथा क्या, राम भक्ति के संतों ने क्या कहा कि लोक कल्याण, भगवान राम ने जो भी कुछ किया है वो आम जीवन के, आम लोगों के कल्याण के लिए किया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये इनका कहने का मतलब था कि भगवान राम जो हैं उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया है और राम राज की कल्पना इन लोगों ने कही है। भाषा की अगर बात करूं तो भाई राम भक्ति के जितने लोग हैं वो अगर भाषा देखोगे तो इन्होंने जो भाषा को देखोगे तो अवधी भाषा में इन्होंने ज्यादातर ब्रज भाषा में कुछ लिखा गया है और सरल और सहज और भावनात्मक भाषा के यहाँ पर प्रयोग दिखाई देता है। जैसे अगर मैं राम भक्ति के लोगों की बात करूं तो राम भक्ति में अगर देखोगे तो कवियों का, जैसे मैंने आपको बता दिया, तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस, विनय पत्रिका या दोहावली लिखी है। अगर मैं तुलसीदास की बात करूं तो तुलसीदास ने राम की भक्ति काव्य में लिखा है, राम को आदर्श नायक के रूप में बताया है और उनको परम ब्रह्म या
ईश्वर के रूप में उनकी उन्होंने पूजा की है। अगला राम भक्ति को लेकर के केशव दास हैं, जिन्होंने रामचंद्रिका लिखा है। राम कथा को काव्यात्मक रूप से इन्होंने लिखने का काम किया। एक है भूषण, भूषण ने भूषण ग्रंथावली लिखी है, जिन्होंने राम के साथ साथ शिव और औरंगजेब पर भी काव्य रचे हैं। अगर मैं राम भक्ति की बात करूं तो भगवान राम को इन संतों ने आदर्श चरित्र के रूप में या मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया। भगवान राम की धर्म की नीति का या मर्यादा की नीति का इन्होंने गुणगान किया है। और लोकप्रिय और कह सकते भगवान राम का जो चरित्र है वो जन कल्याण के लिए है। और भगवान के राम के जैसा ना तो भाई है, ना तो पिता है, ना तो पुत्र है, इसके लोग क्या करते हैं भाई मेरे बात करते हैं। और राम भक्ति में अगर आप देखोगे, जैसे मैंने तुलसीदास का बात किया, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस में राम के बारे में ही उन्होंने ज्यादातर लिखा है। राम भक्ति जो है खासतौर से सगुण भक्ति में आती है। सगुण भक्ति यानी जिन संतों ने कहा कि भगवान जो है किसी दिव्यात्मा में है या भगवान अवतार लेता है, वो सगुण भक्ति है। अगर राम भक्ति की बात करूं तो राम भक्ति में अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने राम की प्रशंसा की है या राम की महिमा का गुणगान किया है, राम को एक आदर्शवादी बताया। दूसरा समन्वय की भावना है। राम भक्ति करने वाले जितने संत रहे उन्होंने कहा कि भाई दूसरे भगवानों को भी इन्होंने बराबर, जैसे भगवान शंकर को, ठीक है। और अगर राम भक्ति की बात करो तो राम भक्ति निर्गुण संतों में भी रही, जैसे कबीर राम की भक्ति करते हैं या निर्गुण भक्ति के धारा संतों ने भी राम की भक्ति की। लेकिन उनका कहना कि जो हमारा राम है निर्गुण राम है या राम का भी राम है, यानी हम जिस राम की पूजा करते हैं उन्होंने ना तो अयोध्या में जन्म लिया है ना तो उन्होंने रावण को मारा है, इस बात को कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है निर्गुण संतों ने भी राम भक्ति की धारा की बात की है। तो राम भक्ति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर कह सकता हूं भाई मेरे, राम भक्ति को लेकर के एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 11वां, 12वां, 13वां से रिलेटेड जो भी होगा लगभग मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं, ठीक है। क्योंकि रीति काल को लेकर के आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और रीति काल को लेकर के जो भी कुछ पूछेगा तो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि रीति काल का एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, रीतिकालीन हिंदी, रीतिकाल जो है ना वो हिंदी साहित्य का सबसे प्रमुख युग है। और रीतिकाल जो है वो कह सकते भाई मेरे 1700 से लेकर के, कब से लेकर के 1700 से लेकर के लगभग 1850 तक माना जाता है, ये रीतिकाल का समय है, ठीक है। रीतिकाल में अगर बात करूं श्रृंगार को लेकर के खूब सारी कविता लिखी गई, यानी प्रेम को लेकर के, नायक नायिका को लेकर के जो कविताएं लिखी गई हैं वो खास तौर से रीतिकाल में ही लिखी गई हैं। रीतिकाल में अगर मैं बात करूंगा ना तो जैसे प्रेम को लेकर के यानी श्रृंगार को लेकर के, नायक नायिका को लेकर के, नायिका के जो गाल कैसे हैं, बाल कैसे हैं, नयन कैसे हैं, आंख कैसे हैं, उसकी कमर कैसे है, उसका कपड़ा कैसे है, इस प्रकार का वर्णन कह सकते कि रीतिकाल के कवियों ने किया है। रीतिकाल के ज्यादातर जो कवि हो दरबारी कवि थे, इसलिए कह सकते इन लोगों ने राजा महाराजाओं के प्रेम को लेकर के, सौंदर्य को लेकर के या श्रृंगार को लेकर के इन लोगों ने ज्यादातर कविता। रीति का मतलब होता है नियमबद्ध, यानी जब कविताओं में अलंकारों को लेकर के, अलंकार, रूपक या इस प्रकार से नियमों को लेकर के, यानी हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर के नियमों को लेकर के जब रचनाएं लिखी जाने लगी तो उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, रीति काल कहते हैं, ठीक है। रीति का मतलब नियम, कानून, नियमों के जरिए कानून, यानी हिंदी साहित्य में जो नियम है जैसे रस, अलंकार, छंदों का प्रयोग जब कविताओं में होने लगा उसी काल को रीति काल कहते हैं। रीति काल को और आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जब श्रृंगार को लेकर के, प्रेम को लेकर के, नायक नायिका को लेकर के इस प्रकार की कविताओं के लिखने का जब दौर शुरू हुआ, वह दौर भैया रीति काल का दौर रहा। रीति काल की क्या क्या विशेषता है भैया, रीति काल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो रीति काल में कह सकते हैं श्रृंगार को लेकर के खूब कविता लिखी गई। किसको लेकर के? श्रृंगार यानी प्रेम को लेकर के। श्रृंगार रस के दो हैं, संयोग और वियोग, यानी श्रृंगार में संयोग भी होता है यानी प्रेम, और विरह यानी जब प्रेम, जब संबंध टूटता उसको बोलते हैं भैया। तो श्रृंगार में प्रेम और विरह को लेकर के खूब सारा चित्रण किया गया, इस प्रकार की कविताएं। श्रृंगार रस में अगर आप रीति काल में देखोगे नायिका को लेकर के लिखा गया। नायिका यानी जो हीरोइन है, नायिका के रूप, नयन, उसकी अवस्था, उसके गहने, उसका गाल बाल, इसका वर्णन कह सकते श्रृंगार रस में किया गया और रीति काल के कवियों ने किया। रीति काल में राजाओं की रचनाएं खूब की गई। रीति काल के कवियों ने राजाओं महाराजाओं का खूब प्रशंसा किया, क्योंकि रीति काल के ज्यादातर जो कवि हैं वो दरबारी कवि थे। कैसे कवि थे भाई मेरे? वो दरबारी कवि थे। तो राज दरबार की, जो राज दरबार था, उस राज दरबार का गुणगान इन लोगों ने ज्यादातर कह सकते हो कि रीति काल में किया। रीति काल में अगर मैं बात करूं तो
अलंकारों का प्रयोग खूब रहा। रीति काल में रीति और अलंकारों का, रीति काल के कवियों ने अलंकारों का, अलंकार छंद दोहों का प्रयोग अपनी रचनाओं में खूब किया। रीति काल में अगर आप देखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग खूब हुआ भाई रीति काल में। रीति काल में ब्रज भाषा का, रीति काल के कौन कौन से कवि हैं, जैसे भूषण रीति काल का कवि है, भूषण है, ठीक है। केशवदास, केशवदास रीति काल के कवि हैं। बिहारी, तीसरे जो हैं बिहारी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं, ठीक है। देव और पद्माकर, देव और पद्माकर भी रीति काल के कवि हैं। रीति काल में अगर बात करूं, रीति काल में 3 कवि हैं। रीति सिद्ध कवि रीति सिद्ध का मतलब होता कि जिन कवियों ने रीति काल के कवियों जैसे कविताएं लिखी, रीति सिद्ध। रीतिबद्ध कवि यानी जिन लोगों ने काव्य शास्त्रों में नियमों का पालन किया, जैसे रीति मुक्त कवि यानी जो रीति काल की जैसे कविताएं नहीं लिखते हैं उनको बोला जाता है। अब भाई रीति काल की परिस्थितियां क्या हैं? रीति काल की अगर मैं बात करूं तो इस समय अगर आप देखोगे भारत में रीतिकालीन की परिस्थितियां, भारत में इस समय मुगलों का शासन है और भारत में मुगल वंश है, और कह सकते कि यहां पर धीरे धीरे अंग्रेजों का भी शासन आता है और मुगलों का पतन भी हम लोगों को दिखाई देता है। राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो रीति काल में अकबर, जहांगीर, शाहजहां का शासनकाल हम लोगों को देखने को मिलता है राजनीतिक रूप से। रीति काल की आर्थिक परिस्थिति कैसे है भाई? रीति काल में अगर आप देखोगे तो समाज में अमीरी गरीबी का भेदभाव बहुत ज्यादा है। जो शासक वर्ग उसके पास बहुत पैसे हैं, दूसरा गरीब जनता है उस शोषण और दमन का शिकार है। किसानों से बहुत ज्यादा भू राजस्व लिया जाता था। किसानों और मजदूरों की स्थिति बड़ी खराब बनी हुई आर्थिक रूप से। रीति काल का समाज कैसा है? समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज हिंदू और मुसलमान में बटा हुआ है। समाज में जातिवाद, छुआछूत, झाड़ फूंक, ये सारी जादू टोना खूब होता है। और कह सकते हैं कि समाज की अगर बात करूं तो हिंदू और मुसलमान में संघर्ष भी समाज में दिखाई देता। अगर धर्म की बात करूं तो रीति काल में समाज में 2 धर्म है, एक हिंदू धर्म है, दूसरा मुस्लिम धर्म है। कह सकते हैं हिंदू धर्म की जो स्थितियां काफी खराब है। इस्लाम में अगर बात करूं, मुसलमानों में भी कह सकते हैं कि जो मुसलमान बाहरी मुसलमान हैं, यानी कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो भारतीय मुसलमान थे, जो हिंदू से मुसलमान बने थे, उनकी स्थिति खराब थी। लेकिन जो कह सकते हैं एक प्रकार से मुगल है, वो मुगलों में जो मुसलमान है उनकी स्थिति काफी बेहतर है। अगर मैं सांस्कृतिक कारण की बात करूं तो यहां पर हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति हम लोगों को देखने को मिलती है। तो रीतिकालीन की जो परिस्थितियां भी आपके एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और रीति काल को लेकर के क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। क्या देखिएगा हमारा 12वां चैप्टर क्या रहेगा? रीति काल के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। भाई रीति काल में किस प्रकार की प्रवृत्तियां यानी किस प्रकार की कविताएं रीति काल में लिखी गई? तो रीति काल में अगर मैं बात करूं तो श्रृंगार को लेकर के, नायक नायिका के प्रेम को लेकर के और विरह को लेकर के खूब लिखा गया, यानी प्रेम की कविताएं खूब लिखी गई भाई रीति काल में, प्रेम और विरह को लेकर के। दूसरा, राजाओं का गुणगान भाई रीति काल में खूब किया। रीति काल के जो कवि ज्यादातर दरबारी कवि हैं, दरबार में बैठते हैं तो राजाओं की प्रशंसा खूब करते थे। राजा बड़ा प्रतापी है, राजा ईसा है, वैसा है, इस प्रकार का गुणगान कह सकते हो कि रीति काल के कवियों ने खूब ज्यादा किया। राज प्रशस्ति का मतलब राजा की प्रशंसा करना, शासक की प्रशंसा करना, इस प्रकार के प्रशंसा वाले जो चीजें खूब लिखी गई रीति काल में। अगला, भक्ति को लेकर के रीति काल के कवियों ने भी भक्ति वाले छंद लिखे, जैसे राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। रीति काल के कवि भाई भक्ति को लेकर के भी लिखते हैं। रीति काल के कवियों ने प्रकृति का सुंदर गुणगान किया। प्रकृति यानी जैसे झील, झरना, नदी, पहाड़, इसका भी कह सकते हैं इन लोगों ने लिखा है। प्रकृति, सौंदर्य और नीति को लेकर के, जब नीतियां होती हैं कि भाई यानी साहित्य में अलंकारों का प्रयोग करो, छंदों का प्रयोग करो, इस प्रकार से। तो रीति काल के कवियों की अगर बात करें, प्रमुख प्रवृत्तियां रीति काल के जो कवि हैं वो किस प्रकार की कविताएं लिखी जानी चाहिए, इसकी यहां पर बात की गई है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा आखिरी चैप्टर क्या रहेगा? रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भाग 2। रीति काल के अगर मैं कवियों की बात करूं तो रीति काल के जो कवि हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, बिहारी हैं, द्विजदेव हैं। ये रीति काल के भाई मेरे क्या है प्रमुख कवि हैं, ठीक है, जिन्होंने कह सकते रीति काल में जो मैंने कविताएं बताई लगभग वैसे लिखते हैं। रीति काल की विशेषता क्या है? तो रीति काल के कवियों ने प्रेम को लेकर के लिखा, विरह को लेकर के लिखा। रीति काल में कई सारी स्वच्छंद कविताएं भी लिखी गई जो रीति काल के बिल्कुल अलग थी। विरह को लेकर के कविताएं लिखी, भाव को लेकर, जैसे प्रेम का भाव है, ममता का भाव है, या कह सकते हैं इस प्रकार के भाव को लेकर के भी कविताएं लिखी गई। रीति काल में कह सकते हो कि भाई एक प्रकार से
राजाओं महाराजाओं को गुणगान भी रीतिकाल में किया गया है। सौंदर्य को लेकर के कविताएं भाई रीतिकाल में लिखी गई। रीतिकाल की अगर बात हो, रीतिकाल में भक्ति को लेकर के भी कविताएं लिखी गई, जैसे राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ईश्वरीय भक्ति को लेकर के भी अगर आप देखेंगे तो रीतिकाल में कविताएं लिखी गई। रीतिकाल में वीर काव्य यानी वीरता की प्रशंसा, राजाओं महाराजाओं की प्रशंसा भी की गई है, या राजाओं का जो वीरता है उसका भी, जैसे युद्ध लड़ाइयों को लेकर के लिखा गया, किस प्रकार से उन्होंने युद्धों को जीता। तो इस प्रकार से रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो ये भी आपके एग्जाम में भाई मेरे पूछा जा सकता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते देखिएगा। BHDC 101, ये आपका जून 2022 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। BHDC 101 हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का रहेगा, और एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 20-20 नंबर के आपको कम से कम 5 क्वेश्चन करने होंगे और इसमें कोई भी संदर्भ सहित व्याख्या कुछ नहीं आएगी भाई मेरे। 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन करने आएंगे, ठीक है। और एक 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए कम से कम 4 पेज लिखना, 4 साढ़े 4 पेज लिखना, मिनिमम 4 पेज, ज्यादा ज्यादा 5 पेज। और पेज कैसे गिनोगे, जैसे एक पन्ना होता ना तो आगे पीछे इस हिसाब से गिनेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या, आधुनिक काल और उसके विभिन्न काल खंडों को बताइए। अपभ्रंश साहित्य अपभ्रंश मैंने पढ़ाया है। आदि काल में धर्म को बताओ, भाई आदि काल में जो धर्म को लेकर के कविताएं लिखेंगे, जैसे बौद्ध दर्शन को लेकर के, या नाथ सिद्ध साहित्य लिखा गया। इसका सगुण भक्ति, देखो सगुण भक्ति पूछा है, भक्ति काव्य की विशेषता पूछा है, निर्गुण मैंने संत बता ही देखें, रीति काव्य का अर्थ, रीति काल बताओ, रीति काल के कवियों को बताओ। देखो आया है टोटल, देखो जैसे रामन, ये खास से 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और जो जो मैंने पढ़ा इसमें से आपको 5 क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से और बहुत आसान तरीके से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन पेपर देखोगे BHDC 101 है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, 100 नंबर का, और 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने याद रखिएगा। जैसे आदिकाल का नामकरण को लेकर के दो, आदिकाल का नामकरण, आदिकालीन में अपभ्रंश दिखाया, रासो काव्य यानी वीर रस की जो कविताएं लिखी जाती हैं, भक्ति काव्य को लेकर के पूछा गया, निर्गुण आ चुका है एग्जाम में, निर्गुण मैंने पढ़ाया आपको, प्रेम काव्य परंपरा यानी जब ईश्वरीय प्रेम को लेकर के लिखा गया, राम भक्ति साहित्य मैंने बता ही रखा है, रीति काल को लेकर के पूछ रखा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। और भाई मेरे एग्जाम में आपको 5 ही क्वेश्चन करना रहेगा। ये जो BHDC 101 का जो है, अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन पेपर रहेगा BHDC 101, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इसमें देखो क्या क्या 5 क्वेश्चन करने हैं। आदिकाल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति बताओ, मैंने बताया ही। अपभ्रंश को मैंने बताया ही। जैसे सगुण भक्ति आ रखी है, मैंने सगुण भक्ति मैंने आपको बताया। संत काव्य धारा बताया, संत यानी सगुण और निर्गुण, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति देखो आ गया, मैंने बताया है। कृष्ण भक्ति काव्य मैंने बताया। रीति काल के कवियों को मैंने जिक्र किया है। तो आपको जो मैंने 5 क्वेश्चन बताया उसमें से आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अगला अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जैसे BHDC 101 ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो देखेगा हिंदी साहित्य में काल विभाजन मैंने पढ़ाया, अपभ्रंश मैंने पढ़ाया, रासो काव्य मैंने बताया कि वीर रस को लेकर, सगुण भक्ति मैंने बताया है, निर्गुण संत का निर्गुण भक्ति भी मैंने बताया, राम काव्य बताया, रीति काल को मैंने बताया। तो काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है और 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी चिंता मत कीजिएगा। जो मैंने पढ़ा रखा उसमें से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आराम से, और जो मैच करेगा आप बना करके लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिएगा BHDC 101 ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो BHDC 101 हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक, एग्जाम में 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। जैसे अपभ्रंश को लेकर के आया है, आदिकालीन मैंने आपको बता दिया, धर्म को लेकर के, भाई आदिकाल में धर्म को लेकर के जो लिखा गया, जैसे बौद्ध धर्म को लेकर के, जैन धर्म को लेकर के, या सिद्धि साहित्य को लेकर के जो लिखा गया उसकी बात कर रहा है। ज्ञानाश्रय यानी जो कभी कहते हैं भाई ज्ञान के जरिए भगवान को पाया जा सकता है। अगला सगुण आ गया, सगुण निर्गुण मैंने आपको पढ़ाया, राम काव्य पढ़ा रखा है, कृष्ण भक्ति काव्य मैंने आपको पढ़ा रखा है, रीति काव्य मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, अच्छे से करके जाइएगा जो जो मैंने बता रखा है, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो जितना पढ़ा रखा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जो मैंने बताया भाई मेरे पेपर में अच्छे से लिख करके आइएगा, और बाकी बहुत ज्यादा आपको टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जो बताया उसको अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना है, ठीक है।